हेलो एवरीवन। मैं संध्या सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज से हम लोग सी टेट का क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सी टेट में जो फर्स्ट पेपर है उसमें कुल 5 सब्जेक्ट हैं। सीडीपी, मैथ, ईवीएस और लैंग्वेज। लैंग्वेज में भी 2 लैंग्वेज आते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज। जैसे कि आप हिंदी और इंग्लिश को भी चुन सकते हैं या फिर आपका जो भी लैंग्वेज अच्छा है उसको आप चुन सकते हैं। और इन सभी सब्जेक्ट से 30-30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से 15 नंबर का पेडागोजी और 15 नंबर का थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी सब्जेक्ट का 1 बाय 1 हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ईवीएस से स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो ईवीएस का क्लास पढ़ेंगे। तो ईवीएस में जो 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है उनमें से 15 नंबर का थ्योरी से पूछा जाता है। और ये सभी क्वेश्चन जो थ्योरी से पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी क्लास 3, 4, 5 के ईवीएस का जो बुक है उसी से पूछा जाता है। तो आज हम इन्हीं बुक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका अध्ययन करेंगे। ये जो पूरा ईवीएस का थ्योरी पार्ट है वह पूरा 6 से 7 वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम ईवीएस का जो पेडागोजी पार्ट है उसको हम लोग पूरा करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आप ये सभी वीडियो को देख लेते हैं तो आपका ईवीएस का जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए अब हम सभी अपनी क्लासेस को शुरू करते हैं। जैसे इसमें ये जो क्लास 5वीं का बुक है तो इसमें पहला लेसन है। पहला लेसन का नाम है कि चींटी कैसे पहचाना चींटी के दोस्त को। तो आइए अब हम लोग ये जो पहला लेसन है इसका अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो कुछ जानवर होते हैं उनके बारे में दिया गया होता है कि जो जानवर होते हैं उनमें भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट यही दिया गया है कि जानवरों में भी देखने, सुनने, यहाँ पर सूंघने रहेगा, इसको आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। तो जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। और फिर अगला पॉइंट है, जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपनी मादा रेशम कीड़ा होती है उसको उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। तो जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपनी मादा कीड़ा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है, क्योंकि जो रेशम का कीड़ा होता है उसकी सूंघने की शक्ति बहुत ही अधिक होती है, तभी तो वह अपनी मादा कीड़ा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। तो जो जानवर होते हैं उनमें सूंघने की शक्ति भी बहुत ही ज़्यादा होती है। फिर अगला पॉइंट है कुत्तों के बारे में दिया गया है। तो जैसे यहाँ पर दिया है कि सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। जो कुत्ते होते हैं वे सड़कों पर उनकी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। तो जो कुत्ते होते हैं उनकी अपनी अपनी जगह बटी होती है। अगर किसी कुत्ते के इलाके में दूसरे कुत्ते आकर के मल मूत्र का त्याग कर लेते हैं तो वह कुत्ता जान जाता है कि उसके इलाके में कोई बाहरी कुत्ता आया था। तो उनकी भी सूंघने की शक्ति जो होती है कुत्तों की वो बहुत ही अधिक होती है। और फिर यहाँ पर पक्षियों के बारे में दिया गया है। ये जो पक्षी है ये चील, बाज और गिद्ध के बारे में दिया गया है कि इनके देखने की जो शक्ति होती है ये बहुत ही अधिक होती है। तो इनके बारे में दिया गया है कि चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर देख पाते हैं। तो जो चील, बाज और गिद्ध होते हैं ये हमसे कितनी गुना देख सकते हैं, तो ये हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं। जैसे कि जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वो चीज़ जो ये पक्षी होते हैं जैसे कि चील, बाज और गिद्ध ये 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। तो जो इनकी देखने की क्षमता होती है ये बहुत ही अधिक होती है। ये मनुष्यों की अपेक्षा 4 गुनी अधिक होती है। और फिर जानवरों के बारे में दिया गया है कि जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वो किसी भी चीज़ को कौन से कलर में देख पाते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया है, जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वे हर चीज़ को काली और सफ़ेद ही देखते हैं। तो जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वे किसी भी चीज़ के कौन से कलर में देखते हैं, तो जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वे हर चीज़ को केवल सफ़ेद और काले रंग में ही देख पाते हैं। और फिर सांपों के बारे में दिया गया है। जो सांप होते हैं उनके बाहरी कान नहीं होते हैं,
वह ज़मीन पर हुए कंपन को महसूस करता है। जैसा कि सब लोग कहते हैं कि जो साँप होते हैं, वे जो सपेरे बीन बजाते हैं तो उनकी बीन को सुन कर के वे नाचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि साँपों को तो कान ही नहीं होते हैं। इसमें दिया है ना कि साँपों को बाहरी कान नहीं होते हैं, तो साँपों के पास कान नहीं होते हैं, बल्कि जो ज़मीन पर कंपन होता है, जब सपेरे बीन बजाते हैं तो ज़मीन पर एक कंपन होता है और उसी कंपन के माध्यम से जो साँप होते हैं, वे नाचते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि साँपों के बाहरी कान नहीं होते हैं, बल्कि वे ज़मीन पर जो कंपन होता है, उसको महसूस करते हैं। और फिर अगला पॉइंट है मछलियों के बारे में दिया गया है कि मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को कैसे देती हैं। तो यहाँ पे दिया है, मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंगों से देती हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मछलियाँ होती हैं वे खतरे की चेतावनी एक दूसरे को कैसे देती हैं। तो जो ये मछलियाँ होती हैं वे खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंगों के माध्यम से देती हैं। आगे फिर बाघ के बारे में दिया गया है, तो आइए हम लोग इस बाघ के बारे में देखते हैं। ये जो बाघ होते हैं, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। जो बाघ होते हैं, इनकी भी देखने की शक्ति बहुत ही अधिक होती है। इनकी जो देखने की शक्ति होती है, ये मनुष्यों की अपेक्षा 6 गुना अधिक होती है। और फिर आगे है, बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। तो जो बाघ की मूंछें होती हैं, ये मूंछें जो होती हैं, ये हवा में अगर कोई भी कंपन होता है तो वो उसको महसूस कर लेती हैं कि हवा में कंपन हो रहा है। और अगर कोई शिकार जैसे कि उनका आ रहा है, तो वे जो बाघ होते हैं वे कंपन के माध्यम से जान लेते हैं कि कोई शिकार आ रहा है और इसके माध्यम से उनको अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। अगला पॉइंट है, ये भी बाघ के बारे में ही दिया गया है। तो यहाँ पे दिया है कि बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की तुरंत पहचान लेता है। तो जो बाघ होते हैं, ये भी अपने मूत्र के द्वारा अपने जो इलाके होते हैं, उनको पहचान लेते हैं। वे जगह जहाँ पर अपने इलाकों में मूत्र का त्याग कर देते हैं और जो दूसरे बाघ होते हैं, अगर कोई दूसरा बाघ आता है तो उनके मूत्र का गंध सूंघ करके ये जान लेता है कि ये हमारा इलाका नहीं है, ये किसी दूसरे का इलाका है। तो जो दूसरा बाघ होता है, वो उसके मूत्र के गंध को तुरंत पहचान लेता है कि ये किसी दूसरे का बाघ है। तो एक तरह से जो बाघ होते हैं, वे मूत्र त्याग करके अपने इलाके का निर्धारण करते हैं कि ये इतना पर से ये सारा इलाका ये हमारा इलाका है। और फिर अगला पॉइंट है कि बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग-अलग दिशाओं में यहाँ पर रहेगा कि घूम जाते हैं। तो जो बाघ के कान होते हैं, ये अलग-अलग दिशाओं में घूम सकते हैं। अगर उनके आसपास में कोई आवाज़ जैसे आ रही है, तो वे उस आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग-अलग दिशाओं में घूम सकते हैं। आगे फिर मच्छर के बारे में दिया गया है। मच्छर के बारे में दिया गया है कि मच्छर जो मनुष्य होते हैं, उनको किस तरह से खोज लेते हैं। तो जो मच्छर होते हैं, ये मनुष्य के शरीर की गंध, खास करके पैरों के तलवे और शरीर की गर्मी से ढूंढ लेते हैं। तो जो मच्छर होते हैं, ये मनुष्यों की जो शरीर की गंध होती है, शरीर की गंध खास तौर से पैरों के तलवे जो होते हैं और शरीर की गर्मी से जो मच्छर होते हैं, ये मनुष्यों को ढूंढ लेते हैं। आगे फिर नेशनल पार्क के बारे में दिया गया है कि नेशनल पार्क क्यों स्थापित किए गए हैं। ये पूरा जो बुक का है, वही यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाया गया है। तो आप लोग इसको देखिए। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि हमारे देश में बाघ और कई अन्य जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो बाघ या फिर ऐसे कई जानवर हैं जो कि विलुप्ति के कगार पर हो गए हैं, क्योंकि इनका शिकार जो है, ये बहुत ही ज़्यादा शिकार हुआ है, जिसके कारण कि ये विलुप्ति के कगार पर हो गए हैं। तो इनको सुरक्षा देने के लिए सरकार इन जंगलों को
इन जंगलों को जो है कि सरकार सुरक्षा दे रही है, और ये सुरक्षा कैसे दे रही है, तो इनको नेशनल पार्क के माध्यम से सुरक्षा दिया जा रहा है। जैसे कि उत्तराखंड का जिम नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर ज़िले में घाना नेशनल पार्क। तो जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में है, और जो घाना नेशनल पार्क है ये राजस्थान के भरतपुर ज़िले में है। और इन नेशनल पार्कों का क्या उद्देश्य है, तो इन जंगलों में जानवरों का शिकार करना मना है। तो जिन जंगलों को नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाता है, तो उन जंगलों में जानवरों का शिकार करना मना हो जाता है, और यहाँ के लोग जानवरों या जंगल को कोई भी नुकसान भी नहीं पहुँचा सकते हैं। तो इनका उद्देश्य जो विलुप्ति के कगार पे जानवर हो गए हैं उनको सुरक्षा देना है। और अब हम लोग अगला लेसन का अध्ययन करेंगे। अगले लेसन में जैसे यहाँ पर स्लॉथ के बारे में दिया गया है। ये जो स्लॉथ जानवर है ये एक भालू की तरह दिखने वाला जानवर होता है। जैसा कि इसमें दिया है कि ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं हैं। ये जो स्लॉथ जानवर होता है ये देखने में भालू की तरह होता है, लेकिन ये भालू नहीं होता है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खा करके पलते हैं, इसलिए कहीं और आने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष की उम्र में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक ही बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर स्लॉथ के बारे में दिया गया है कि ये जो जानवर होते हैं ये बहुत ही आलसी किस्म के होते हैं। ये 24 घंटे में तो 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर सोते ही रहते हैं, तो इनका अधिक से अधिक समय तो सोने में ही व्यतीत होता है। ये कितने घंटे सोते हैं दिन में, तो ये लगभग 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक करके सोते हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो स्लॉथ होते हैं ये दिन में 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक करके सोते हैं। और ये जो स्लॉथ जानवर होते हैं ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खा करके पलते हैं, और इसीलिए इनको कहीं आने जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खा करके पलते हैं। और फिर जब उस पेड़ के सारे पत्ते ख़त्म हो जाते हैं तब वे दूर के पेड़ पर नहीं जाते हैं, बल्कि वे इतने आलसी होते हैं कि वे जो पास का पेड़ होता है उसी पास के पेड़ पर ही जाते हैं। और इनका जो जीवन काल होता है ये लगभग 40 वर्ष का होता है, और ये अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से केवल 8 पेड़ों पर ही घूमने की तकलीफ़ उठाते हैं। तो ये इतने आलसी होते हैं कि ये अपने पेड़ पर ही रहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इनका समय सोने में ही व्यतीत होता है। तो इसलिए ये अधिक पेड़ों पर नहीं घूम पाते हैं, बल्कि ये इनका जो जीवन काल होता है ये 40 वर्ष होता है, और ये अपने 40 वर्ष के जीवन काल में केवल 8 पेड़ों पर ही घूमने की तकलीफ़ उठाते हैं। और ये जो स्लॉथ जानवर होते हैं ये सप्ताह में एक बार केवल शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो ये जो स्लॉथ जानवर होते हैं ये केवल एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, नहीं तो उसके बाद फिर ये अपने पेड़ पर जा कर के सोते ही रहते हैं। आगे फिर हम लोग सपेरों के बारे में देखेंगे कि सपेरों का जीवन कैसा होता है। जैसे कि यहाँ पर एक डिज़ाइन के बारे में दिया गया है। नाग गुम्फन एक डिज़ाइन है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। ये जो नाग गुम्फन है ये एक डिज़ाइन का प्रकार है। नाग गुम्फन किसको कहते हैं, तो ऐसे डिज़ाइन जो रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। तो जो ये नाग गुम्फन जो एक डिज़ाइन की शैली है, तो ऐसे डिज़ाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए और कहाँ-कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, तो ये सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और जो सपेरे होते हैं, सपेरों को क्या कहा जाता है, तो जो सपेरे होते हैं सपेरों को कालबेलिया कहा जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एकदम पूछे ही जाते हैं। और फिर अगला पॉइंट है, कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। तो जो कालबेलिया नाच होता है उसमें जो मुद्राएं होती हैं वे सांपों के जैसी होती हैं। जैसे कि नागिन डांस होता है उसमें जो
मुद्राएं होती हैं वे सांप के जैसी होती हैं। तो यही इसमें बताया गया है कि कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। और फिर यहाँ पे कुछ जो बाजा होते हैं उनके बारे में दिया गया है, जो कि सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तो ये जो है ये बीन, तुंबा और खंजरी, ये जो बीन, तुंबा और खंजरी जो होते हैं ये बाजा के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि बाजा वाजा बजाने के लिए। तो वही दिया है कि बीन, तुंबा और खंजरी सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। और फिर अगला पॉइंट है कि हमारे देश में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। और ये 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो ये है नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। ये जो 4 प्रकार के नाग होते हैं ये भारत में पाए जाने वाले सबसे जहरीले सांप होते हैं। इन नामों को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। अगला पॉइंट है कि जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। तो जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके शरीर में जहर कैसे जाता है, तो सांपों के पास जो 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं उसी दांतों के माध्यम से जब किसी भी व्यक्ति को सांप काटता है तो उस दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। अगला पॉइंट है कि जहर के असर को ख़त्म करने के लिए जो दवाई है उसका नाम है सीरम। जो सांपों के काटने के बाद जो दवाई दी जाती है उसका नाम सीरम है। तो उसको जो जहर का असर है उसको ख़त्म करने के लिए जो सीरम दवाई है वो सांप के जहर से ही बनता है। तो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सांप के जहर को ख़त्म करने के लिए जो दवाई बनाई जाती है वो किससे बनती है, तो वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ये जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट के रूप में भी दे सकते हैं, जैसे कि कथन दे देगा और इनमें से पूछेगा कि इनमें से कौन कौन से कथन सही है। तो आप लोग इसको एकदम पूरा अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जितना इसमें हम बताए हैं ये पूरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एकदम पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। और फिर अब हम लोग अगला लेसन पढ़ते हैं। अगले लेसन में बस ज़्यादा कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा है कि जैसे लेसन का नाम है कि चखने से पचने तक। तो इसमें यह इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पेट के अंदर का तापमान लगभग 30 सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे पेट के अंदर का तापमान जो होता है वो कितना होता है। तो हमारे पेट के अंदर का तापमान जो होता है वो लगभग 30 सेंटीग्रेड होता है। आज हम ये 3 चैप्टर को कंप्लीट किए और आगे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।